डेंगू जम्मू कश्मीर में साल 2024 में ठीक आज के दिन तक 6,863 के करीब डेंगू के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि डेंगू के मामले रिपोर्ट होना कोई गंभीर बात नहीं, लेकिन गंभीर बात यह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो वायरोलॉजी लैब है, जहां पर टेस्ट होते हैं और जहां पर मालूम किया जाता है कि डेंगू के कितने सीरोटाइप जम्मू में इस वक्त हैं और जिसके चलते लोगों को डेंगू का इन्फेक्शन, डेंगू हो रहा है, तो घबराने की बात यह है कि चारों सीरोटाइप DNV1, DENV2, DENV3 और DENV4 चारों सीरोटाइप जम्मू में पाए गए हैं। अब ये सीरोटाइप क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि डोडा, जहां पर एक समय में डेंगू के केसेस लगभग ना के बराबर थे, वहां से भी अब लगभग 225 डेंगू केसेस इस साल रिपोर्ट किए गए हैं। जम्मू से सबसे ज्यादा 4,059 के करीब डेंगू केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और पिछले साल के मुकाबले में इस साल अभी तक 500 ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले साल 6,863 के करीब पिछले साल 6,331 डेंगू केसेस आए थे, डेंगू पॉजिटिव केसेस आए थे, और इस बार पॉजिटिव केसेस की तादाद 6,863 है। यानी नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि टेस्ट बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल अभी तक 46,980 टेस्ट किए गए थे और उन 46,980 टेस्टों में केवल 6,331 पॉजिटिव आए थे, लेकिन इस बार अभी तक 36,363 टेस्ट हुए हैं और इनमें 6,863 पॉजिटिव केसेस हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले की गंभीरता का इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक डेथ्स का ताल्लुक है, जो डेथ्स हुई है टोटल, इस साल एक मौत हुई है, उसके अलावा 4 और मौतें हुई हैं, लेकिन उसको लेकर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो डेंगू के कारण ही हुई हैं। सिम्टम्स जरूर थे, मगर जाहिर सी बात है सिम्टम्स के साथ में जो टेस्ट होते हैं उनका पॉजिटिव आना और भी कई चीजें हैं, जिसके बाद यह तय होता है कि यह मौत वाकई डेंगू हेमोरेजिक फीवर से हुई है या कारण कोई और है। अब अगर मैं नंबर ऑफ केसेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा केस जम्मू में 4,059 केस आए और जम्मू में आज के दिन भी एक केस आया है। सांबा में 705 केसेस, कठुआ में इस साल 702 केसेस, उधमपुर में 377 के करीब केसेस, रियासी में 350 केस, राजौरी में 192 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, पुंछ में 78 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, डोडा में 225 केस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, रामबन में 77 केस 77 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किश्तवाड़ में 26 और कश्मीर से भी 29 डेंगू के मामले सामने आए हैं। और बाकी स्टेट्स और यूटीज का अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो वहां से भी 43 मामले हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो टोटल केसेस अभी तक 6,863 आए हैं। इसमें से जो टोटल पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल्स में 507 और डिस्चार्ज हुए 495 के करीब, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल आते हैं लेकिन हॉस्पिटल से डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट हॉस्पिटल से चले जाते हैं। उन पेशेंटों की भी तादाद है और रेफरल जो है, एक पेशेंट को रेफर भी किया गया और एक मौत जो है वो अभी तक हुई है। तो मतलब कुल मिलाकर मामला यह है कि 6,863 केसेस में अब डोडा का नंबर भी 225 तक पहुंच चुका है और साथ साथ में कश्मीर में भी लगभग कोई 29 डेंगू के मामले अभी तक सामने आए हैं। अगर इस बुलेटिन को देखा जाए तो इसमें एक गंभीर बात तो यह है कि नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में कम हुए हैं, लेकिन केसेस ज्यादा आए हैं। दूसरी गंभीरता वाली बात यह है कि मामला सिर्फ जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर तक लिमिटेड नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मामला अब राजौरी, डोडा,
किश्तवाड़, इन इलाकों में भी डेंगू का नंबर जो बढ़ना शुरू हुआ है। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था, सीरोटाइप इसकी 4 हैं। सीरोटाइप को लेकर डॉक्टर्स का यह कहना है कि अगर डेंगू का आपको एक बार इंफेक्शन हुआ और आप उससे रिकवर कर गए, तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको दोबारा डेंगू का इंफेक्शन ना हो, क्योंकि जब दूसरी बार आपको इंफेक्शन होगा तो उसमें मामला गंभीरता की ओर जा सकता है, पेशेंट डिटीरियोरेट हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इस बार भी अगर आप देखेंगे एक मौत हुई है, क्योंकि अब डेंगू की प्रिवेंशन को लेकर और हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नंबर है डेंगू से मरने वाले लोगों का वो बहुत कम है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो एक फिगर इस बार पार्लियामेंट में भी आई, जिस फिगर में यह कहा गया कि टीबी से मरने वालों की तादाद जम्मू कश्मीर में काफी है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर डेंगू को देखा जाए तो एक मौत इस साल हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रहा है वो काम जमीन पर असर दिखा रहा है। मगर तब भी आपको याद होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह कहा था कि कानून के अंदर संशोधन किया जाएगा और कानून के अंदर वो प्रावधान डाले जाएंगे जिन प्रावधानों से डेंगू का मच्छर अगर कहीं पर ब्रीड करता है और जहां पर पाया गया कि किसी का घर में डेंगू का मच्छर ब्रीड कर रहा था, घर वाले केयरलेस थे, उन्होंने देखा नहीं, रुका हुआ पानी है, उसके ऊपर साफ पानी है, उसके ऊपर मच्छर ब्रीड कर रहा है, तो कहा गया था कि उनको पेनलाइज किया जाएगा, उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। मगर वो कानून पता नहीं गया कहां, उस कानून पर आखिरकार अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, काम क्यों नहीं हुआ। सरकारें डरती हैं जम्मू कश्मीर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने से, सरकारें डरती हैं कानूनों में बदलाव लाने से, सरकारें डरती हैं लोगों को नाराज करने से। जिस मुल्क में सरकारें पूरी कोशिश शद्दोमत के साथ कर रही हो कि सिलेंडर मुफ्त दे दिया जाए, आटा चावल मुफ्त दे दिया जाए, सरकार पूरी कोशिश कर रही हो कि सब कुछ मुफ्त लोगों को दिया जाए और लोग भी जहां पर खुश हो इस बात को लेकर कि जी मुफ्त मिल रहा है, तो वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकारें पेनलाइज करने लगेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि डेंगू का मच्छर अगर कहीं पर भी पनपता है तो उसके नतीजे में एक जो मौत होती है, आप खुद सोचिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह गंभीर मामला है। सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास एक एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब है जहां पर पता किया जाता है कितने सीरोटाइप हैं डेंगू के, कितने सीरोटाइप जो इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है, जो लोग बीमार हो रहे हैं, किस वायरस से वो बीमार हो रहे हैं, क्या वो सीरोटाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है। तो वो सारी चीजों की जानकारी चूंकि मिल रही है, तो उससे यह पता चला है कि चारों जो है सीरोटाइप्स 1, 2, 3, 4 चारों सर्कुलेशन में हैं। तो अगर आप एक बार डेंगू के कारण बीमार हुए हैं तो आपको सतर्क रहना है और इंश्योर करना है कि डेंगू का मच्छर दोबारा आपको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी सेहत को इससे जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है और नुकसान यहां तक पहुंच सकता है कि आपकी हॉस्पिटल में एडमिशन भी हो सकती है। इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, घबराने या डरने की कोई इसमें बात नहीं है, मगर यह कि सतर्क रहने की जरूरत है और अपने आसपास को साफ रखने की जरूरत है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी चाहिए कि आपने पूरा शहर खोद दिया है, तो सबसे बड़े जो डेंगू ब्रीडिंग सेंटर जो है वो आप लोगों ने खोले हैं। अगर आप लोग ये खोदने का काम करते हैं और साथ साथ में अगर उस खोदे हुए को बंद करने का काम भी आप लोग करें, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो भी प्रिवेंशन में मददगार साबित होगा। और उसके बाद जो आपकी टीमें निकलती हैं साफ सफाई रखरखाव के लिए, उन टीमों को भी ये कहें कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी इस मॉस्किटो को ब्रीड करने का मौका न मिले। तो खबर फिलहाल यही कि जम्मू कश्मीर में 6000 से ज्यादा मामले डेंगू के अभी तक आ चुके हैं।